आपको मालूम है कि रमज़ान जो है वो रमज़ानुल मुबारक कुछ ही दिन की दूरी पे है और ये वो मुबारक महीना होता है जो अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए और अपने जो गुनाह हैं, अपनी जो कोताहियाँ हैं, उस पे जो है वो माफ़ी तलब करने का एक ज़रिया होता है। पंजाब ने हमेशा हर एक शोबे के अंदर वो बेशक लोगों की जानें बचाना हो, वो एक मरी का जो एक स्नो स्टॉर्म वाली सूरत हाल है जिसमें लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की हिफाजत करना और उनको जो है वो उनके मुकामात पर जो है वो खैर खैरियत से पहुंचाना जैसा एक मिशन हो, या जो इंडिगो प्लाज़ा के अंदर लगने वाली आतिशज़दगी हो जिसके अंदर 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो रिस्पॉन्ड किया और ये 21 स्टोरी बिल्डिंग को जिस किस्म की आग जो है वो लगी थी, अगर उसको जदीद तरीक़ाकार के ज़रिए, जदीद इक्विपमेंट्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर उसको जो है वो बुझाया ना जाता तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हो सकता था कि जिसके बारे में सोच के भी खौफ आता है। और अब इसी तरह जब रमज़ानुल मुबारक का आमद है तो मुझे ये हमेशा से खुशी होती है कहते हुए कि पंजाब में जो है वो हर काम 11th आवर पे नहीं होता। हर काम को हर एक चीज़ को प्लान करके वक्त से पहले जो है वो उसकी जो है वो प्लानिंग की जाती है। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बहुत सारे काम, बल्कि मेजॉरिटी में एक ऐसे काम को जो पहली दफ़ा हो रहे हैं पाकिस्तान में, वैसे ये टर्म बड़ा जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि मज़लूम है। हर बंदा जो है ना वो पहली दफ़ा ये हो रहा है। वो कईयों की तो खैर याददाश्त ही बड़ी कमज़ोर है, उनको ये लगता है कि जब से वो जो है वो हुकूमत में आया शायद पाकिस्तान की तारीख़ तब से शुरू हुई है। लेकिन मैं अपने चीफ़ मिनिस्टर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो बेशक सुथरा पंजाब हो, वो बेशक जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज हो, वो बेशक जो है वो फ्री अद्वियात को घर तक पहुंचाना हो, फील्ड हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक ऑन व्हील्स हों, मतलब एक लंबी लाइन है, स्मॉग मिटिगेशन प्लान हो, ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो पहली मरतबा हुए। और इससे आपको उनके हर इनिशिएटिव से लाखों लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हुए नज़र आते हैं। और ये चीफ़ मिनिस्टर का कोई भी प्रोग्राम जो है वो किसी स्पेसिफ़िक एक इलाके के लिए, कोई मखसूस शख्सियात के लिए या मखसूस किसी क्लास के लिए या किसी तबके के लिए नहीं होता, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए जो है ये मंसूबे बनाए जाते हैं। और आज जो मैं आपके साथ एक अनप्रेसिडेंटेड जो निगहबान रमज़ान पैकेज है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमज़ान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे जो है ये मुश्तमिल है। और इसमें सिर्फ जो 10,000 रुपया जो पिछली दफ़ा पे ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों को जो है उनके ख़ुद के घर जो है वो जाकर डिलीवर किया गया था। और ये चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की और पंजाब की खासियत है कि उनकी हुकूमत खुद चलकर लोगों के दरवाजे पे जाती है। लोगों को खुद लाइनें लगानी नहीं पड़ती, लोगों को खुद जो है वो रियासत को ढूंढना नहीं पड़ता, लोग रियासत के पीछे पीछे मारे मारे नहीं फिर रहे होते। उनकी हुकूमत जो है वो खुद लोगों के दरवाज़ों पर जाकर खटखटा कर उनका हक उनके हाथ जो है हवाले करती है। पिछली दफ़ा 10,000 रुपया निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से उनको मिला था। आज इस दफ़ा निगहबान रमज़ान कार्ड्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं और वो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक से पहले कई इलाकों में और उसके बाद रमज़ान मुबारक के दौरान इंशाअल्लाह जो है वो लोगों तक पहुंचाने जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इसमें जो 42 लाख के करीब जो ख़ानदान हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और इसमें ये मैं ज़रूर बता दूँ इसके साथ साथ कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक और इनिशिएटिव था PSER जो सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री, जो कोई भी सूबा अपनी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा अपने सूबे के आदाद व शुमार ख़ुद जो है वो इकट्ठे कर रहा था। उसका सर्वे जो है वो तकरीबन 94% कंप्लीट हो चुका है। चंद जो रावलपिंडी, लाहौर, ये जो बड़े शहर हैं इनके चंद इलाके रिमेनिंग हैं, लेकिन वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा को बताया गया है
कि 5 फरवरी तक इंशाल्लाह ताला वो भी इलाके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 फरवरी के बाद पंजाब के पास अपने तमाम जो लोग हैं उनका डाटा मौजूद होगा और उस डाटा पर बेस करते हुए ये जो पैकेज है ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो 45,000 से कम जिनकी मंथली सैलरी है और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और अब हम ये बात इंशाल्लाह तस्दीक से कह सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये दफ्तरों में बैठ के सर्वे नहीं हुआ, ये सर्वे घर घर जाकर, जैसे मरदमशुमारी होती है वैसे ये सर्वे किया गया है। घर घर जाकर लोगों के कवायफ इकट्ठे किए गए हैं और यहाँ तक जो कवायफ भी इकट्ठे किए गए हैं कि उस घर के अंदर जो है अगर कोई स्पेशल पर्सन है जिसको अगर जो किसी हिम्मत कार्ड की या किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, अगर कोई बेवा इस घर के अंदर रहती है, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ये तमाम अब चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो हैं वो इस सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के थ्रू जो सर्वे का डाटा पंजाब के पास इकट्ठा होगा उसके मुताबिक जो है वो डेवलप किए जाएंगे। और अब टारगेटेड जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के पास लोग होंगे कि उनको डायरेक्टली किन लोगों को जो है उनकी मदद की ज़रूरत है उन तक ये मदद पहुंचाई जाए। सो इससे जैसे मैंने कहा कि पिछले साल 30 लाख के करीब जो है वो फैमिलीज़ थी, इस दफ़ा 42 लाख के करीब जो है वो फैमिलीज़ को जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो एक और चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव है और ये उन्होंने ये जो निगहबान रमज़ान कार्ड है ये बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए जो है ये, जैसे पहले भी पे ऑर्डर्स जो है पिछले साल हमने वो किए थे, सैलाब के अंदर जो पंजाब बैंक है उसने अपनी जो खिदमात जैसे शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से की, इसी तरह ये निगहबान रमज़ान कार्ड भी जो है वो किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी MP MNA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मरियम नवाज़ आपका हक आपके घर पर ख़ुद दरवाज़ा खटखटा कर ये निगहबान रमज़ान कार्ड के थ्रू जो है वो आप तक पहुँचाएंगी। उसके बाद और इस जो कार्ड है इसके ज़रिए किसी भी करियाना स्टोर के ऊपर जो भी आपकी विसिनिटी के अंदर मौजूद है उनको जो है वहाँ जाकर अपनी ख़रीदारी जो रमज़ान के हवाले से ज़ाहिर है जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मरियम नवाज़ राशन कार्ड होल्डर्स हैं जिसके अंदर हमारी लेबरर्स हैं जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड हैं, जो हमारे कानकुन हैं, जो माइन और मिनरल्स के जो हमारे वो होते हैं, और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके अंदर जो सुथरा पंजाब की जो वर्क फोर्स है उसको भी शामिल किया था। ये भी कोई 12 से 14 लाख के करीब ये लोग बनते हैं। इन लोगों को जो है वो 3,000 रुपया राशन कार्ड का दिया जाता था। चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको रमज़ानुल मुबारक में जो है वो 7,000 रुपया और उनकी भी जो अब राशन कार्ड है रमज़ानुल मुबारक में वो 10,000 रुपये पे मुश्तमिल होगा। तो वो भी 10,000 के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है वो राशन की तैयारी कर सकेंगे। और उसके बाद कुछ दिन पहले ही अभी चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये जो है वो उनको ये यकीनन मैं समझती हूँ कि इतने अच्छे और आवाम की जो खिदमत के जो ख्यालात हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से यकीनन आते हैं। और इस पे इस दफ़ा जो नया होने जा रहा है वो निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान जो है वो प्रोग्राम इस रमज़ानुल मुबारक में होगा। हर तहसील के अंदर, पंजाब की हर तहसील में रोज़ाना के हिसाब से 2,000 लोग जो हैं वो इस दस्तरखान के अंदर जो है अफ्तारी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और ये अफ्तारी जो हैं ये बड़े बड़े पार्क्स के अंदर या मसाजिद के ज़रिए या मुख्तलिफ़ तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगी। बेसिकली जो कम से कम 2,000 लोग जो हैं उनकी अफ्तारी ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो निगहबान दस्तरखान मरीम के मेहमान के तौर पर जो है वो करेंगी। और इस पर जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको ज़ाती तौर पर जो है वो इसकी निगरानी करने का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है। और जो फूड उनको प्रोवाइड किया जाएगा, खाना भी है, उसके साथ साथ हमारा एक मुतबरक जो हमने रमज़ान में अपने ऊपर ख़ुद तारी कर लिया है समोसे और पकौड़े, वो भी है, साथ में खजूर भी होगी, साथ में उनको जो है वो मशरूब भी पेश किया जाएगा। सो एक अच्छी अफ्तारी जो है वो लोगों को जो है वो दी जाएगी। और फूड अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो इसकी क्वालिटी की चेकिंग की ज़िम्मेदार होंगी कि जो खाना दस्तरखान के ऊपर जो है वो दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी बहुत जो है वो होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा ये मीटिंग के अंदर उनके अल्फाज थे
कि अल्लाह पाक अगर रमज़ान मुबारक में किसी की रोज़ा अफ्तारी का मौका आपको देते हैं तो ये इसको आपका सरकारी फ़र्ज़ तो है ही है, इसको एक मजहबी फरीज़ा समझ कर भी जो है वो अदा करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें फैसिलिटीज़ हो सकें। उसके साथ साथ जो 30 अज़ला हैं पंजाब में अभी तक, उसमें 65 सहूलत बाज़ार जो हैं वो फंक्शनल किए जा चुके हैं और सहूलत बाज़ार ऑलरेडी फंक्शनल हैं। इनके अंदर इन्हीं सहूलत बाज़ारों को बाद में रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है वो बना दिया जाएगा रमज़ान मुबारक से 5 दिन पहले, और रमज़ान ईद से 5 दिन पहले यही बाज़ार जो है ये ईद बाज़ार की शक्ल जो है वो इख्तियार करेंगे। और ये जो बाकी हमारे 8 या 10 जो अज़ला बचे हैं, इसके अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है कि फ़ौरी तौर पर कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट जो है वो किया जाए और इस जून तक वहाँ पर भी मुनज़्ज़म और प्रॉपर बाज़ार जैसे इस वक्त आपको लाहौर के अंदर भी बहुत सारे दिखते हैं, बाकी तमाम बहुत बड़े शहरों में भी मौजूद हैं, इसी तरह के ऑर्गेनाइज्ड जो सहूलत बाज़ार हैं वो बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट जो रिमेनिंग हैं उनके अंदर भी इस जून तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और जब तक ये जो 8 या 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर एक टेम्प्रेरी बाज़ार जो है वो ज़रूर लगाया जाएगा ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो भी इस फैसिलिटी से जो है वो फ़ायदा उठा सके। उसके साथ साथ 15 जो सहूलत बाज़ार है ऑन द गो, जिसमें होम डिलीवरी जो है वो होती है, और ये बहुत खुशी हुई चीफ मिनिस्टर साहबा को सुन के जब उन्हें बताया गया कि तकरीबन 3 लाख के करीब इस वक्त तक फ्री होम डिलीवरीज जो हैं अशिया खुर्दोनोश के हवाले से वो की जा चुकी हैं इन ऑन द गो जो है सहूलत बाज़ार ऑन द गो के ऊपर। उसके साथ साथ जो फ्री होम डिलीवरी है, इसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि जो निगहबान रमज़ान कार्ड है इसकी फैसिलिटी जो है वो भी होम डिलीवरी के अंदर होनी चाहिए ताकि वो कार्ड जो है वो कोई भी वो अपना स्वाइप करें और उसके ज़रिए जो है वो अपनी ख़रीदारी घर बैठ कर भी कर सकें। तो ये रमज़ान मुबारक से के हवाले से जो एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, तैयार किया है पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पिछले साल भी हमने जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से पे ऑर्डर्स के ज़रिए वो किया था, इस दफ़ा कार्ड्स के ज़रिए होगा। और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। पैरा और जो हमारा पूरा प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट है वो पूरा ऑन द टोज़ होगा। अभी से कुछ दिनों से जो है वो पहले भी उनका काम है, वो उनको अपने पूरे साल के दौरान ये करना होता है, लेकिन रमज़ान के दिनों में इसकी आपको पता है कि अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस का हुक्म दिया है। किसी तौर पर किसी भी छोटा ठेले वाला है या बड़ी मार्केट वाला है, सुपर स्टोर वाला है, बड़ी दुकान वाला है, किसी को भी ना मुनाफाखोरी की और ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। जो 5 बड़ी कमोडिटीज़ हैं, जिसमें घी है, जिसमें आटा है, जिसमें चीनी है, जिसमें दालें हैं, इन 4-5 चीज़ों को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो ये टास्क दिया है हमारे फूड डिपार्टमेंट को कि वो जो मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारे हैं उनसे बात करके जो सहूलत बाज़ार के अंदर ज़्यादा सब्सिडाइज्ड जो है वो कीमत में सहूलत बाज़ार में इन तमाम चीज़ों की जो है वो फैसिलिटी को मेक श्योर करें। सो इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें जो है पिछले साल भी ना किसी चीज़ की कमी हुई थी, ना कोई चीज़ जो है वो मार्केट से गायब हुई थी। सो इस साल भी जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि तमाम चीज़ें प्रोवाइड भी की जाएँ, जो तलब और रसद का एक तवाज़न है वो भी बरकरार रखा जाए। और उसके साथ साथ जो ये 4-5 जो मेन बेसिक कमोडिटीज़ हैं, इनकी प्राइसेस में जो सहूलत बाज़ार है उनके अंदर जो है वो वॉलंटरीली मुख्तलिफ जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, उनको कहा जाएगा कि वो सब्सिडाइज जो है वो चीज़ें फ़राहम करें ताकि लोगों को और भी ज़्यादा सहूलत मिले। वैसे सहूलत बाज़ार में 10 से 15 रुपये यूजुअली जो है वो हर चीज़ की कीमत में कमी होती है बाज़ार की निस्बत, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको और भी बढ़ाने के लिए जो है वो हुक्म जारी किया है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस दफ़ा का रमज़ान सहूलत बाज़ार
पिछले सहूलत बाज़ार से बेहतर होगा। इस दफ़ा का निगहबान रमज़ान पैकेज पिछले साल के निगहबान रमज़ान पैकेज से ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बेहतर है, बल्कि मुनज़्ज़म है। और जो डाटा के थ्रू जो इस वक्त जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनके घर पर रियासत को रमज़ान मुबारक में पहुंचना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पंजाब हुकूमत जो है वो पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। शुक्रिया। अच्छा मैडम, गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती साइड के अरकान असम्बली ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक बस का मनसूबा है उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। उसकी वजह यह है कि जो मकामी MPs हैं उनसे मुशावरत के बगैर जो है रूट्स प्लान किए गए। तो इस पर क्या कहना चाहिए? मुकामी MPs PTI के नहीं, अच्छा। जो मुकामी MPs वो जो भी जमात का है। देखिए मेरी गुजारिश, मैंने पहले भी आपसे दूसरा ये कर लें कि हुकूमती सतह पर पसंद भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन बारी बारी मैं भूल जाऊंगी। गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो पार्टीबाजी पे नहीं होता। उनका कोई इनिशिएटिव जो है वो इस पे नहीं है कि मेरी पार्टी को, मेरे MPs को क्या फ़ायदा होगा। उनके इनिशिएटिव्स होते हैं पब्लिक एट लार्ज के लिए, जो पब्लिक को फ़ायदा दे। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये 1 या 2 शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको ये दिखती थी। मेट्रो जो है वो 2-3 शहरों में थी। अब इस वक्त तोबा टेक सिंह हो, जेलम है, चकवाल है, मियाँ वाली है, भक्कर है, सरगोदा, तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चल रही हैं। और अब तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पिछली कैबिनेट में 1500 नई जो बसें हैं जो तहसील लेवल पर लेके आनी है, उसकी भी जो है वो इजाज़त दे दी है। तो इतनी इलेक्ट्रिक बसें होंगी इस वक्त अब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की सड़कों पर, जिससे यकीनन एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा। और ये जो है ना वो पूछ के वो करके वाला काम मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में नहीं होता। जो रूट है जहाँ पर ज़्यादा स्कूल्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा अस्पताल हैं, जहाँ पर फ्लो ट्रैफिक का ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, वो रूट बनाए जाते हैं। मैडम ये बता दीजिएगा कि रमज़ान बाज़ारों में अभी तो 1 महीना मौजूद है रमज़ान में, मगर फलों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस हवाले से भी कोई प्राइस कंट्रोल? आप लेट आए हैं, आप जल्दी आ जाते तो आपको पता चल जाता। मैंने गुजारिश की है कि अभी से ये जो मुनाफाखोरी और ये है इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है और अभी आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद आप तेज़ी देखेंगे। किसी भी तौर पर किसी तलब या रसद को जो है वो बहाना बनाकर किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की या मुनाफाखोरी करने की इजाज़त नहीं चाहिए। मैम ये आप एक नया इस वक्त का प्रोग्राम आप ला रही हैं, एक तो निगहबान रमज़ान के साथ साथ निगहबान दस्तरखान मरियम नवाज के मेहमान, इसमें बराह रास्त चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी जेब से इन 2000 अफराद की इफ्तारी का बंदोबस्त करने जा रही हैं या उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप करवाएं? और मैम उसका एक्सपीरियंस बड़ा पथेटिक रहा है। वो पटवारियों को, वो मुख्तलिफ लोगों को फटीक डालकर वो अफ्तारी कराते हैं बजाय इसके कि वो हुकूमत बराह रास्त उनको कोई ग्रांट दे। ऐसा कोई मुझे ये समझ नहीं आई कि आपको एतराज़ दस्तरखान पे है या मरियम नवाज़ के नाम पे है। देखिए जो भी काम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ओनरशिप उनके पास है। सो उनका नाम होने पे आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्लास है, एक तबका है जिनको बहुत तकलीफ होती है उनके नाम से, उनकी तो मुझे समझ में आती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पूरा पैकेज है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की। ये जो 47 अरब रुपए का पैकेज है, इसमें ये दस्तरखान भी शामिल है, इसमें रमज़ान बाज़ार भी शामिल है और इसमें जो 10,000 रुपये का पैकेज है निगहबान रमज़ान का वो भी शामिल है। और इसमें जो राशन कार्ड है जो पहले से हमारे जो लेबर है, लेबर क्लास उनको जो मिल रहा था, उसके अंदर भी 7,000 रुपये का एडिशन है। तो ये सब कुछ इस पूरे रमज़ान पैकेज का हिस्सा है। और एक मिनट, और बाय द वे एक मिनट, और जो वो चैरिटी करती हैं अपनी जेब से या उनका पूरा ख़ानदान, जो मेडिकल के शोबे में चैरिटी हो या जो वो ज़ाती तौर पे करती हैं, ना उसकी वो नमूदो नुमाइश करती हैं और ना वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि वो रमज़ान में क्या करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बहुत अच्छे ऐलान आते हैं और रमज़ान मुबारक में एक अच्छा महीना, लोगों की मदद करनी चाहिए। दिन की रोशनी में अफ्तारी होती है, उसके लिए सब कैमरे भी होंगे, सब लोग देखते भी हैं। कोई रोजा रखेगा तो अफ्तारी करेगा, तो सहरी के लिए भी कोई पंजाब हुकूमत चलो एक नई गल। अच्छा जी अगली दफा सहरी का भी सोच लेंगे कुछ। मैडम ये बताइएगा कि अब सहरी रखाना भी हमारा काम है, रोजा रखाना भी हमारा काम है।
ये बड़ी खुशाइन बात है कि सुपर सीएम जो है पंजाब की, उन्होंने 1 माह पहले ही रमजान की तैयारियां कर ली और अभी पूरे किसी सूबे से आपको ऐसी कोई इत्तला नहीं आई और होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, रमजान में जहाँ दालें और बाकी चीज़ों की जरूरत होती है तो गोश्त की भी जरूरत होती है, मछली की भी जरूरत होती है, चिकन की, मटन, बीफ की भी जरूरत होती है। जी। तो इनकी कीमतों को कंट्रोल कैसे करेंगी आप? इसकी कीमतें भी कंट्रोल्ड होंगी और वो रमज़ान जो सहूलत बाज़ार है उसमें तो पहले भी कंट्रोल्ड होती हैं, पिछले साल भी कंट्रोल्ड थी, इस दफ़ा भी कंट्रोल्ड होंगी। लेकिन जो बाज़ार में पब्लिकली जो चीज़ें हैं उसके लिए एक पूरा मरबूत निज़ाम जो है वो फूड डिपार्टमेंट और प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है इस प्राइस कंट्रोल के लिए। ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा सवाल है कि चूंकि बसंत आ रही है, पंजाब हुकूमत ने 132 जो है उनसे जायद गानों पे पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन ऑपोजिशन को बड़ा इतराज है पंजाब हुकूमत की पाबंदियों से। शेख इम्तियाज ने इसके हवाले से दरखास्त दे दिया हाई कोर्ट में कि नकदा कोका जो गाना है उसको बैन क्यों। पहले तो मेरा दिल चाहता है कि या तो मैं कहीं सर मारूं दीवार के अंदर और अपना सर फाड़ लूं, या मैं क्या करूं कि एक बेतुका फॉल्स प्रोपेगेंडा जो नोटिफिकेशन आया खुदा के वास्ते सिंपल अंग्रेजी में है, बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो हैं वो भी उसको बगैर पढ़े उसके ऊपर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, कमेंट पे कर रहे हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का एक नोटिफिकेशन है जो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि ये गाने जो हैं इनके ऊपर परफॉर्मेंस ऑन द थिएटर जो हो रही है वो बैन है, ये गाने वहाँ इस्तेमाल। अब इसमें बसंत कहाँ है? पूरे नोटिफिकेशन में मुझे बी दिखा दें कहाँ है बसंत का। अजीबो गरीब बात है कि हम कुत्ता कान ले गया से हम बाहर नहीं आ पाते, आई एम सॉरी। और बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो भी वही उसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जिनको एतराज़ है इन गानों के ऊपर, मैं तो वो गाने बोल भी नहीं सकती। मैं मेरे सामने वो लिस्ट आई थी तो मैंने 1-2 उसके बाद मैंने नीचे रख दी। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। और इसके जिनको शौक है वो अपनी फैमिली को बिठा के ये गाने लगा के बेशक गाड़ी में सुने, घर में सुने, नाचे गाए, मुझे क्या एतराज़ है। मैं किसी की मॉरल पुलिसिंग के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन स्टेज के अंदर, स्टेज के ऊपर इन गानों के ऊपर फिर जो डांस होता है, जिसको डांस कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, वो डांस की भी तौहीन है। सो उसको सिर्फ जो है वो बैन किया गया है। उसका बसंत से, उसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर किसी को वो गाने अच्छे लगते हैं तो शौक से घर में चलाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैडम बसंत में 4 दिन बाकी रहे, आपका हो गया। मैडम बसंत में 4 दिन बाकी हो गया ना आपसे। अब 6, 7, 8 को बसंत है जी इंशाल्लाह। लाहौरी हमेशा जो जश्न होता है उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं जी। लेकिन यहाँ भी शायद एक माफिया जो है वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू हो गया, क्योंकि जब वो पतंग बाजों से या साजों से राब्ता कर रहे हैं तो वो उसको कीमत अभी तक नहीं बता रहे। और उनका, जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि जो गुड्डा है वो 500 से 800 रुपए का भी हम एन वक्त पे बेचेंगे। तो क्या हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाएगी? मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। गुजारिश ये है कि इस दफ़ा जो कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड बसंत हमने कही है उसका मतलब ही यही है। आपको मालूम है, अब तो ख़ैर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए। बाकायदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये पतंगे बनानी है वो भी रजिस्टर्ड है, जिन्होंने ये पतंगे बेचनी है वो भी रजिस्टर्ड है, जो डोर बनाने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड है, और जो उसको बेचेंगे वो भी रजिस्टर्ड है। और इसका पूरा बस जो पतंग जो है, छोटी पतंग उसका साइज़ क्या है, जो बड़ा गुड्डा है उसका साइज़ क्या है, और उसके साथ साथ जो चरखी है, चूँकि उसके ऊपर मोटी जो डोर है वो लपेटी जाती है, सो उसकी इजाज़त इसलिए नहीं दी गई और पिन्ना जो है वो होगा। और ये जो प्राइसेस हैं इसके हवाले से भी यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बिल्कुल कंट्रोल करेगी। मनमानी कीमतों की इजाज़त जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और इसके हवाले से जो हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ हर वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन बोर्ड होती है और इंशाल्लाह ताला हम एक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड पसंद बनाएंगे। बारी बारी किसी और को मौका दे देना सवाल करने का। आज भाई इस पे रहने दो, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या आपके लिए बना होगा भाई इशू? हमारे लिए इशू ये है कि रमजान पैकेज में लोगों को क्या देना है। ये कहा जा रहा है कि उनकी एक आंख जाया होने का खर्चा है अगर उन्हें प्रॉपर इलाज के लिए ना। यहाँ तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था। एक तो ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया गया था जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकती। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो गया पता। तो भाई वो मतलब मैं इसके ऊपर बात करके मज़ीद आपका और आवाम का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। बहुत कुछ और है जो जिस पे बात करने की ज़रूरत है। सहूलत बाज़ारों पे बात करने की ज़रूरत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात करने की ज़रूरत है, रमज़ान पैकेज पे बात करने की ज़रूरत है। ये इररेलेवेंट चीज़ें हैं, इनको इररेलेवेंट ही रहने दें तो बेहतर होगा। अच्छा मैडम, रमज़ान निगहबान पैकेज जो है इसका जो सर्वे है जी
बाहर से कितने मेहमान आ रहे हैं? हमारे पास इतने मेहमानों की जो है वो रिक्वेस्ट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको हमने कैसे बुलाना है और वो क्या करना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने बाहर से भी मीडिया से लेकर जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, तमाम लोग जो है वो खुद से भी आने के लिए जो है वो हमें पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सब मेहमानों को बुलाएंगे, कुछ टाइम स्लॉट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला चूँकि और ये तो हमारी बात है, अब तो आप लोग भी अपने अपने घरों में तैयारी करें, क्योंकि जो लाहौर में रहता है उसके घर में बाकी शहरों से मेहमान आएंगे, वो उसकी तैयारी करें। जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, उसमें आपको बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। मैं दोबारा से सारी बात करूं कि सर्वे कंप्लीट हो गया भाई 94%, और हमारे पास सारे अदाद-ओ-शुमार आ चुके हैं, और अदाद-ओ-शुमार के बाद ही जो PMT स्कोर है वो बनाया गया है, और उस PMT स्कोर के मुताबिक अब जो मुस्तहकीन हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, और उनके घरों पर जो है जाकर ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अभी गोंदल का सवाल रहता है, मुझे पता है। एक सवाल तो बसंत के हवाले से है कि 6, 7, 8 की आम तब्दील होगी लाहौर के अंदर, इस हवाले से अवामुन नास का चूंकि बहुत ज्यादा इस पर दिलचस्पी है, ये बता दीजिए। दूसरा मौसम से जुड़ा सवाल, आज डॉन अखबार ने भी उसके ऊपर लिखा है और एक एंकर ने भी इस पर दावा किया, क्या इमरान खान को वाकई ही अडियाला से निकालकर पिम्स में जाकर उनका प्रोसीजर हुआ है? चूंकि डॉन की आज की स्टोरी है, उस पर गवर्नमेंट का ऑफिशियली कमेंट और राय क्या है? देखिए, मैं जो भी खबर कहीं पर भी छप जाए, जैसे ये 132 गाने बसंत के लिए हुए हैं भाई, अब ऐसी खबरों पे मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं और मैं क्या ही कहूं। जैसे मैंने कहा कि हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड एक वो रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे, हाय 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 जान को जो है वो खतरा हो गया, हाय हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा है। वो सेफ एंड साउंड है, वो बिल्कुल ठीक हैं, और जब भी उनको किसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है उनको वो प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो है वो ये जो पैनिक क्रिएट एक सेगमेंट की तरफ से की जाती है डॉलर कमाने के लिए, उसका हिस्सा जो है वो कम से कम हमारे जो मुस्तनिद सहाफ़ी और वो है उनको नहीं बनना चाहिए। आम तक देखिए, जुम्मा हफ्ता इतवार है और उसके ऊपर अभी तातील का फैसला नहीं हुआ, लेकिन यकीनन उसका फैसला किया जा सकता है।